इज इट विजिबल? स्क्रीन दिख रही है मेरी? ओके ओके ओके। अभी होता क्या है कि जैसे वो आएगा तो मैं जाऊंगा, वो नहीं आएगा मैं नहीं जाऊंगा, ऐसे करके जैसे सिंपल सेंटेंस है ना। जैसे कई बार कई लोगों के दिमाग में बैठा था वो जाएगा मैं जाऊंगा, आई विल गो, ही विल कम। तो इसमें विल नहीं लगाना होता है। जैसे मैं पहले स्टार्टिंग में मैं बताता हूँ, मैं जाता हूँ ये तो सबको पता है ना, मैं जाता हूँ इसमें कुछ नहीं आने, आई गो बस, ठीक है। आई गो का मतलब हो गया कि मैं जाता हूँ, ठीक है ना। वो खेलता है, ही प्लेज, सिंपल है। अच्छा, वो जाती है, सी गोज। वो आती है, सी कम्स, है ना। वो जाती है, सी गोज। वो आती है, सी कम्स। वो नहीं जाती है ना, कोई लड़के, वो नहीं जाता है, डज नॉट, है ना। सी डजंट गो। वो नहीं जाता है, ही डज नॉट गो, है, डजंट गो। ओके। अब ये सेंटेंस है, अगर वो आएगा तो मैं जाऊंगा। अब इसको, अब कई बार अगर जिसको कहीं पर डाउट होता है कि वो आएगा, अगर वो आएगी, अगर वो जाएगा, अगर रवि आएगा, तो ये सेंटेंस इसमें विल से नहीं बनेगा ना। जैसे कई बार कोई आदमी इस ढंग से अंग्रेजी सीखता है कि गागेगी आएगा तो उसमें विल आएगा, इसको ऐसे नहीं समझना होता है। अब इसको ऐसे समझे, अगर वो आएगा इसका मतलब कि अगर वो आता है ना, अगर वो आता है, इसका मतलब तो एक ही हो ना, अगर वो आएगा या अगर वो आता है तो ठीक है, अगर वो आता है तो मैं उसको दे दूंगा, ठीक है ना। अगर वो आता है तो मैं उसको बता दूंगा, ठीक है ना। अगर वो आती है तो मैं उसको दे दूंगा। तो इसको ऐसे समझना। तो इसमें तुम्हारे फिर वो जिसको अगर ये लगता है कि किसी को विल लगाने का मन करेगा तो फिर उसको ऐसे समझ में आ जाएगा, तो फिर वो विल नहीं आएगा आने जाने। इसके लिए फिर वो जिसकी जो इंग्लिश होती है, अगर अगर वो खेलेगा तो मैं भी खेलूंगा, तो इसमें आप विल नहीं लगा। इफ ही विल प्ले, आई विल प्ले, ऐसे नहीं होगा। इफ ही प्लेज, वो खेलता है, अगर वो खेलता है तो, है ना, अगर वो खेलता है तो मैं खेलूंगा। तो ऐसे करके आप समझोगे तो आपको इसमें आसानी से समझ में आ जाएगी कि हाँ इसमें विल नहीं आएगा, इसमें नॉर्मल चीज है। वो आता है, ही कम्स, अगर वो आता है, वो आएगा, अगर वो आएगा या अगर वो आता है, वो आता है, ही कम्स, अगर वो आता है, इफ ही कम्स, राइट, ऐसे इसको समझना। अगर वो आएगा तो मैं जाऊंगा, इफ ही आएगा मतलब वो आता है, इफ ही कम्स, है ना। थर्ड पर्सन सिंगुलर दूसरे के लिए कम्स है। देन आई विल गो लिखे तो आई विल गो लिखे तो बात है कि कॉमा आएगा तो इसका मतलब इफ ही कम्स आई विल गो, होगा ना। आई विल गो, अगर वो आएगी तो मैं जाऊंगा, इसका मतलब अगर वो आएगी, अगर वो आती है तो ना, इफ सी कम्स, सी कम्स आई विल गो। ओके। अगर रवि आए जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा, है ना। अगर रवि जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा, अगर मतलब अगर रवि जाता है तो मैं नहीं जाऊंगा। तो ये रवि जाता है, रवि गोज, अगर रवि जाता है, इफ रवि गोज, राइट, बस हो गया। इफ रवि गोज, मैं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो या आई वॉन्ट टू गो, ठीक है ना। इसको, इसका शॉर्टकट, आई विल नॉट गो, इसको वांट बोल सकते हैं, आई वांट गो। इफ रवि गोज आई वांट गो, इफ रवि कम्स, अगर रवि आता है तो मैं नहीं जाऊंगा, इफ रवि कम्स आई विल नॉट गो। रवि आता है, रवि कम्स, रवि आता है तो, अगर रवि आता है तो, इसका मतलब है कि
अगर रवि आएगा, बात एक ही, ठीक है ना। अगर तुम आओगे तो मैं नहीं जाऊंगा। अगर तुम आओगे, या इसका मतलब यही हुआ कि अगर तुम आते हो तो मैं नहीं जाऊंगा। इफ यू कम्स आई वॉन्ट टू गो। अगर वो नहीं आएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। इसको बोलो, थोड़ा जोर से बोलना। हाँ, नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन है कि अगर वो नहीं आएगा, पहले तो इसको बता दो। अगर वो आएगा, इफ ही कम्स, अगर वो नहीं आएगा। यस, इफ ही डजंट कम, मैं नहीं जाऊंगा। आई वॉन्ट टू गो, आई विल नॉट गो, ठीक है ना। अगर, हाँ, अगर वो आता है, इफ ही कम्स, है ना, वो आता है, वो आता है ही कम्स। अगर वो आता है इफ ही कम्स। अगर वो नहीं आता है, इफ ही के साथ डजंट आता है ना। इफ डज आते ही के साथ, इफ ही डज, डज नॉट बोला, डजंट बोला, बात एक ही है ना। इफ यू डजंट कम, आई विल नॉट गो, आई वॉन्ट टू गो, ये। अच्छा, अगर तुम गाओगे तो मैं सुनूंगा। बोलो। हाँ, इफ यू सिंग्स आई विल लिसन। अगर तुम बोलोगे तो सब सुनेंगे। हाँ, सब सुनेंगे, एवरी वन या एवरीबडी है, ठीक है ना। अगर वो इनवाइट करेगा तो मैं जाऊंगा। इफ ही इनवाइट्स, है ना, मैं जाता हूँ, आई गो, वो जाता है, ही गोज, वो इनवाइट्स करता है, ही इनवाइट्स, है ना। अगर वो इनवाइट्स करेगा, ये करता है, बात एक ही है। इफ ही इनवाइट्स, आई विल गो, है ना। ठीक है, इफ ही इनवाइट्स मी बोलो या इफ ही इनवाइट्स बोलो, एक ही बात है ना। इफ, यहाँ पे इफ आएगा। अगर वो मुझे इनवाइट नहीं करेगा तो मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, इफ यू डजंट इनवाइट मी आई वॉन्ट टू गो, आई विल नॉट गो। अगर वो आएगा तो मैं बता दूंगा। हाँ, आई विल टेल, उसमें हिम लगा सकते तो कॉमन होता है ना, हिम से बात है। अगर आपको बोलते टाइम ऐसे लग रहा है कि इफ ही कम्स आई विल टेल हिम, ओके। अगर मैं उससे मिलूंगा तो मैं उससे बता दूंगा, है। अगर मैं उससे मिलूंगा, लिखा है। ओके, अगर मैं उससे मिलूंगा तो उसे बताऊंगा। इफ आई मीट हिम आई विल टेल, अगर वो मुझसे मिलेगा। इफ ही मीट्स मी, है ना, ऐसा आ जाएगा उसमें, ठीक है ना। उसकी बात हो रही है, अगर मुझसे मिलता है, अगर मुझसे मिलेगा, बात है कि इफ ही मीट्स मी आई विल टेल यू, टेल हिम, जो भी है, ठीक है ना। अगर वो आएगी तो मैं उसे पैसे दे दूंगा, ठीक है ना। अगर वो आएगी, हाँ, इसको बोले अगर वो आएगी, इसको कैसे बोलोगे।
इफ सी कम्स, है ना, अगर आएगी या आती है बात है, ठीक है ना। अब इसको बाकी बात जाने एक बार प्रैक्टिस होएगी तो आपके जबान से अपना निकला है। इफ सी कम्स आई विल गिव हर मनी। अगर तुम पिक्चर देखोगे तो रोने लगोगे। हाँ, मतलब तुम रोगे तो ठीक है, वही कह कि तुम रोने लगोगे। स्टार्ट आएगा कहीं पे। यस यू विल स्टार्ट क्राइंग, ठीक है। अगर तुम मेहनत करोगे तो परीक्षा में पास हो जाओगे। यस, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम। ओके, अगर मैं मेहनत करूंगा तो पास हो जाऊंगा। यस, इफ आई वर्क हार्ड, ओके, अगर मैं मेहनत करूंगा, ठीक है ना। उसी में आगे विल में, वर्क हार्ड में करूंगा करेगा वो उसी में आएगा, ठीक है ना। आगे अगर, अगर मैं मेहनत करूंगा, इफ आई वर्क हार्ड आई विल पास। ओके, ठीक है। अगर तुम पानी गर्म करोगे तो वो उबलेगा। हीट। हाँ, वो बॉयल करे, वो उबलेगा, इट विल बॉयल। ओके, अगर वो तुम्हें बुलाएगा तो तुम मत जाना। ओके, हाँ ठीक है, ठीक है, फिर भी छोटी मोटी मिस्टेक है, अब दोबारा इसको करेक्ट करो। ही के साथ क्या आता है, सी के साथ, आई के साथ, वहां पर ध्यान दो। अगर वो तुम्हें बुलाएगा तो तुम मत जाना। अभी दोबारा बोलो इसको। अगर वो तुम्हें बुलाएगा, वो अगर वो तुम्हें बुलाएगा, इतना बोलो। हाँ, इफ ही कॉल्स यू। इफ ही कॉल्स यू, मतलब ये हो कि अगर वो तुम्हें बुलाता है ना, अगर तुम बुलाता है, मैं उसको बुलाता हूँ, आई कॉल हिम, वो मुझे बुलाता है, ही कॉल्स मी, अगर वो मुझे बुलाता है, इफ ही कॉल्स मी, अगर वो तुम्हें बुलाता है, अगर वो तुम्हें बुलाएगा, बात एक ही है। इफ ही कॉल्स यू डोंट गो, है ना। अब यहाँ पे यू ऑलरेडी आएगा तो डोंट गो, यू डोंट गो भी बोल सकते हैं, डोंट गो भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर वो तुम्हें बुलाता है, इफ ही कॉल यू, अगर वो तुम्हें बुलाता है तुम मत जाना, तो बात तुम्हारी पहले से हो रही तो उसमें कोई दोबारा यू लगाने की जरूरत नहीं ना। इफ ही कॉल्स यू डोंट गो। ओके, अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो सर तुम्हें मारेंगे। ओके, 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 आ, ये नीचे है, तुम कब खाओगे, ठीक है। इसका बनाओ, तुम कब खाओगे। ओके, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना।
हाँ, इसका क्या बताया, क्या बोला, क्या लिखना है इसको? when you eat, okay, when you eat, और anybody, और क्या बोलेंगे इसको? अच्छा ठीक है, मैंने बोला when you eat, तुम कब खाते हो। अब मैं बोलूंगा जब तुम खाते हो तब मैं खाता हूँ, तो उसका मतलब ये है कि तुम कब खाते हो, जब मेरे पापा खाते हैं। कैसे बोलोगे? जब तुम खाते हो उसको कैसे बोलोगे भाई, जब तुम्हारे पापा खाते हैं, जब मेरा भाई खाता है, चलो ठीक है। मैं बोले यार, सुन लो अभी। अब when, वेट, when होता है कि ना, when का मतलब होता है कब, और when का मतलब होता है जब, है ना। when के दो मतलब होते हैं। when का मतलब कब कब होता है, और when का मतलब जब कब होता है, वो सीखना पहले, ठीक है। when मतलब कब, कब मतलब क्वेश्चन, है ना। कोई भी सेंटेंस क्वेश्चन कब बनता है, तुम कब जाओगे, किसके साथ जाओगे, क्यों जाओगे, कितने बजे जाओगे, तो इसमें कब, कहाँ, क्यों, कैसे, जैसे होता है ना, when, why, where, इसके बाद तुरंत वो आ जाता है, जो जो भी वो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है। तुम कब जाते हो, when do you go, वो कब जाता है, when does he go, है ना। इसके बाद तुरंत आएगा। तुम क्यों जाते हो, why do you go, वो क्यों जाता है, why does he go। तुम कहाँ जाते हो, where do you go, वो कहाँ जाता है, where does he go। कहना मतलब जब इसके बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा ना, तो इसका मतलब कब होता है, क्वेश्चन होता है। तो तुम कब जाते हो, इसका मतलब क्या होगा, व्हेन डू यू गो, तुम कब जाते हो, ठीक है। अब मैं कौन गए भाई, अच्छा तुम कब खाते हो, है ना, तुम कब खाओगे है ये। ओके ठीक है, वो इसको बना। तुम्हारे तो क्या क्या बोलेगा, क्या क्या बताया था, व्हेन डू इट बोला था ना। तो हाँ, तुम्हारे को तुम बेसिक क्लास देनी पड़ेगी, तुमको बेसिक में आना, ठीक है ना। तुम कब खाओगे, व्हेन विल यू ईट, ओके, व्हेन विल यू ईट। अच्छा, तो तुम कब खाओगे, इसका मतलब तुम कब खाओगे, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे हो, व्हेन के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब आ गया, विल, तुम कब खाओगे, जब तुम खाओगे, है ना। जब तुम खाओगे, इसका मतलब ये है कि आंसर तो व्हेन से आएगा, जब होगा। इसके बाद विल नहीं आएगा, व्हेन यू ईट। हाँ, तुम कब जाओगे, न तुम कब जाते हो, है ना। तुम कब जाते हो, व्हेन के बाद तुरंत डू आ जाएगा ना, तुम कब जाते हो, व्हेन डू यू गो। अब मैं बोलूंगा जब तुम जाते हो, ये आंसर है मेरा। कब नहीं बोला मैंने, जब होता, मतलब वो कहने मतलब उसकी, जब तुम जाते हो तब मैं जाता हूँ, जब वो जाता है तब मैं जाता हूँ, है ना। तुम कब जाते हो, जब मेरे पापा जाते हैं। तो इसमें अंतर ये कि व्हेन के बाद जिसके बारे में बात हो रही उसका आएगा, वो सब्जेक्ट आएगा, ना कि डू डज आएगा ना, क्योंकि आंसर है व्हेन माय फादर गो, जब मेरे पापा जाते हैं, व्हेन माय फादर गोज, जब मेरे पापा जाते हैं तब मैं जाता हूँ। कहने का मतलब है कि क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन क्वेश्चन तब होता है जब उसके तुरंत बाद डू है तो डू, डज है तो डज, विल है तो विल आ जाएगा। तुम कब जाओगे, व्हेन विल यू गो, व्हेन के बाद तुरंत विल आ जाएगा, ठीक है ना। अब मैं बोलूंगा यार, जब जब रिया जाएगी तब मैं जाऊंगा, व्हेन रिया गोज, व्हेन रिया विल गो, व्हेन रिया गो, मत रिया गोज, जब रिया जाएगी। तुम कब जाओगे, व्हेन विल यू गो, है ना, यू गो, जब रिया जाएगी,
कहने मतलब व्हेन के बाद तुरंत मैं रिया का नाम लिखना, व्हेन रिया विल गो, तब मैं जाऊंगा, देन आई विल गो। ठीक है, तो ये है। अब जैसे कि मतलब व्हेन के बाद वो लगाना बहुत जरूरी है, क्या, डू डस। जैसे मैंने बोला भाई तुम कब जाते हो ना, व्हेन, आपने सोचा व्हेन यू गो, मैंने लगा दिया, चला व्हेन यू गो लगा दिया मैंने। आप बोले सर इसका मतलब तुम कब जाते हो, ये हो गया। अब मैंने ये लिख दिया व्हेन, इसके बाद फिर मैंने लिख दिया गो, व्हेन यू गो। अच्छा, इसके बाद फिर मैंने व्हेन एक और लिख दिया, यू गो। तो अब इसमें अगर मैं डू लगा दूं, इसका मतलब मैं, आप अगर तुम मुझसे सोचो यार सर मैं तो व्हेन लगा दूंगा तो व्हेन यू गो तो पूरा हो जाएगा सेंटेंस, तुम कब जाते हो इसका मतलब ये होगा। नहीं, अगर इसका अंतर है, जैसे मैंने अगर इसके नीचे डिड लगा दिया तो, अगर मैंने डू लगा तो ये विल लगा दिया मैंने, ये पूरा सेंटेंस चेंज होगा। व्हेन डिड यू गो, तुम कब गए थे। व्हेन डू यू गो, तुम कब जाते हो। तुम व्हेन विल यू गो, तुम कब जाओगे। ठीक है ना, ये इसका इतना जरूरी है कि डू डज लगाना बीच में। ये डू डज से ही आपको पता चलेगा कि सेंटेंस बोल क्या रहा है। मतलब ये इनको हेल्पिंग वर्ब इसलिए बोलते हैं ना, ये इन्हीं के लगाने से, इनका यूज करने से हमको पता चलता है, इससे हमको हेल्प मिलती है। हेल्पिंग मतलब ये हमको हेल्प करता है कि आप कहना क्या चाह रहे हो। तुम कब गए थे ये पूछ रहा है हो, या फिर तुम कब गए, कब जाते हो ये पूछ रहा है, या फिर तुम कब जाओगे ये पूछ रहा है। तो ये इन्हीं से मदद मिलती है ना। तुम कब जाओगे बोले तो विल लगाओगे, तुम कब जाते हो बोलोगे तो डू लगाओगे, तुम कब गए थे तो डिड लगाओगे। ये हेल्पिंग वर्ब बोल, इसलिए इनको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, क्योंकि इसी से हमको हेल्प मिलती है कि कोई आदमी कहना क्या चाह रहा है। गॉट इट। तो ये है, तुम कब जाओगे ये क्वेश्चन है। व्हेन, तुम कब खाओगे, व्हेन विल यू ईट, जब तुम खाओगे, व्हेन यू विल ईट, तब मैं खाऊंगा, देन आई विल ईट। ओके, तुम कब जाओगे, व्हेन विल यू गो, जब तुम जाओगे, व्हेन यू विल गो। ओके, ऐसे समझा। तुम कब आओगे, व्हेन, क्वेश्चन है, व्हेन के बाद तुरंत विल आ जाएगा, व्हेन विल यू कम, जब तुम जाओगे, कोई आंसर है उसके बाद, जैसे तुम कब आओगे, ठीक है ना। क्वेश्चन है तुम कब आओगे, है ना, क्वेश्चन हो गया तो व्हेन के बाद विल आ जाएगा, व्हेन विल यू कम। अब बोलेगे तुम कब, बोले तू जब तुम जाओगे, ये आंसर है ना। ये व्हेन का मतलब है, ये जब कब होगा, जब इसके बाद तुरंत सब्जेक्ट आ जाएगा, व्हेन यू विल गो, जब तुम जाओगे तब मैं जाऊंगा। ओके, तो ये मतलब हुआ इसके, ठीक है ना। तुम तुम स्कूल कब जाते हो, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, व्हेन के बाद तुरंत डू आ जाएगा। तुम स्कूल कब जाते हो, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। तुम्हारा भाई स्कूल कब जाता है, दूसरे के लिए डज है, व्हेन डज ये आ जाएगा, व्हेन डज योर ब्रदर गो टू स्कूल। अब मैं बोला जब मेरे पापा जाते हैं तब मैं स्कूल जाता हूँ, व्हेन माई फादर गोज। जब मेरे पापा जाते हैं ना। अब मैं बोलूंगा तुम्हारे पापा कब जाते हैं, अब ये क्वेश्चन हो गया। अब कब जाते हैं बोलेगा, व्हेन डज आ जाएगा ना। तुम्हारे पापा कब जाते हैं, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है तो तुरंत डज आएगा, दूसरे के लिए डज है, व्हेन डज योर फादर। अब इधर गो आएगा, गो क्यों आ गया, आएगा डज ऑलरेडी आएगा, जब डज आएगा तो फिर यहाँ पर गोज नहीं आएगा, गो आएगा, राइट। ओके,